Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. Okay. Now कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था. नाम था उसका हमारा फ्लाइंग टुगेदर. ओके. तो ये हमने पढ़ लिया था. तो इसमें यूँ था कि एक क्रीपर है. क्रीपर मीन्स जो झाड़ के आजू बाजू जो बेल बनती है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो होती है, लाइक दैट मैं बताता हूँ आप लोग को. देखो यहाँ पे कैसे वो इंसान खड़ा है, ये ह्यूमन बींग्स है, वो जाल लेके ओक बर्ड्स को, और ये कैसे बेल बनी हुई है झाड़ के आजू बाजू, दैट इज़ कॉल्ड क्रीपर. ओके. सो क्रीपर को क्या करना चाहिए, अरे सॉरी, क्रीपर को हमको क्या करना चाहिए, वहाँ से अलग कर देना चाहिए, ऐसा वो वाइज बर्ड ने बोला था. अगर उसको वहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर चढ़ के हंटर ऊपर आ सकता है. ओके, लाइक दैट. नाउ वेल देयर इज़ नो वरी, don't hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it. Okay. सो क्रीपर क्या है, वहाँ पे बहुत ही छोटा है. और अभी उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये हमारे लिए दुख की बात हो गई. ओके. डिस्ट्रॉय द क्रीपर while it is still young, the old bird is advised. ओके. तो ओल्ड बर्ड था, उसने क्या एडवाइस दिया कि डिस्ट्रॉय अभी ही कर दो, जब वो क्रीपर क्या है, यंग है, छोटा सा है. ओके. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. Okay. So उसने क्या बोला कि now it is tender and you can cut it easily. Okay. तो अभी क्या है, वो बहुत ही सॉफ्ट है. टेंडर मीन्स सॉफ्ट है, और आप क्या है, उसको अभी अच्छे से काट सकते हो. वेरी इजीली यू कैन कट इट, उसको अच्छे से काट सकते हो. लेटर इट विल बिकम हार्ड, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, वो उसकी जड़ें जो है, या उसकी जो टहनियाँ हैं, या उसकी रूट्स है, ओके, वो क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएगी, हार्ड हो जाएंगी. एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम उसको काट नहीं पाओगे. विल सी आंसर द बर्ड्स. तो उन लोग ने क्या, वो जो ओल्ड बर्ड था, उसकी बात नहीं मानी, और उन्होंने बोला कि हाँ हम देखेंगे, हम देखेंगे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. और उन्होंने क्या किया, वो जो क्रीपर था, वो जो डाली थी बेटा, या जो बेल थी जो झाड़ के ऊपर आ रही थी, उसको नहीं काटा, और उन्होंने वो जो बर्ड्स की, जो वाइज बर्ड था, उसकी एडवाइस नहीं मानी. एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री. ओके. जैसे जैसे वो क्रीपर, मतलब वो जो डाल थी या जो बेल थी, वो क्या हो रही थी, बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे वो ट्री के अराउंड में क्या है, घूमती जा रही थी. मीन्स ऐसे देखो, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ट्री के अराउंड में क्या है, वो वहाँ पे घूम रही थी, और वहाँ पे उनको, वहाँ पे ट्री को वो गोल रैप अप कर रही थी. ओके. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप. और वो क्या है, इतनी मजबूत हो गई जैसे कि वो कोई बड़ी अच्छी सी थिक रोप हो, मतलब क्या है, बहुत ही जाड़ी रस्सी हो. ओके. वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. तो जब जो गीस थे, ओके, जो भी वो गूस थे, जितने भी बर्ड्स थे, वो क्या करने गए थे, फूड की तलाश में गए थे, खाने की तलाश में गए थे. तो एक हंटर क्या किया, हंटर मतलब क्या है बच्चों, शिकारी. ओके. शिकारी फॉरेस्ट में आया, जंगल में आया. सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ. ओके. तो हंटर ने खुद से ही बोला कि यहाँ यही वो जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीस रहते हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. तो जब वो शाम को खाना खाकर आ जाएंगे, तो मैं उन्हें क्या करूँगा, पकड़ लूँगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. तो ऐसे बेटा जो डाल है, ओके, या जो बेल है, उसके ऊपर चढ़ के हंटर क्या कर गया, वो ट्री के ऊपर चढ़ गया. ओके. नाउ he got to the top एंड स्प्रेड हिज नेट देयर. और वो क्या किया, उसने वहाँ पे अपनी स्प्रेड नेट जो थी वहाँ पे स्प्रेड कर दी, ऊपर चढ़ के. ओके. देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे. देखो कैसे यहाँ पे बच्चों दिख रहा है, यहाँ पे कैसे उसने नेट वगैरह क्या है अपनी लगाई हुई है, और बर्ड्स को पकड़ने के लिए यहाँ पे उसने रखा हुआ है. तो ऐसे करके वो झाड़ के सबसे ऊपर के हिस्से में चढ़ गया, जहाँ पर बर्ड्स बैठते थे, और अपनी नेट फैला दी, और वहाँ पर से वापस से वहाँ से नीचे उतर गया. क्यों नेट फैलाई बच्चों, क्योंकि नेट के अंदर बर्ड्स के बैठने से क्या होगा, वो उनके पैर वगैरह फंस जाएंगे, और वो लोग, वो क्या है, शिकारी उनको पकड़ लेगा. ओके. नाउ इन द इवनिंग द गीस रिटर्न होम. और इवनिंग हुई तो क्या हुआ, जितने भी गीस थे वो क्या हुए, होम वापस आए, मतलब वो झाड़ के ऊपर वापस आए. दे डिड नॉट नोटिस द नेट
As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out but could not. Okay, तो जब शाम हुई, जब वो लोग वापस आए, they flew into the tree, वो वापस ट्री के ऊपर आकर बैठे। they were trapped, तो जाल के अंदर क्या है बेटा, वो नेट थी, उनके पाँव वहाँ पे फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, मतलब क्या है, बहुत कोशिश की वहाँ पे बाहर निकलने की नेट से, बट दे कुड नॉट, मगर उनको क्या है, वो वहाँ पे निकल नहीं पाए। ओके, हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। ओके, सो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे हेल्प हेल्प करके वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, लेकिन क्या है, वहाँ पे कोई वहाँ नहीं आया। नाउ वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, अब हम क्या हो गए हैं, हंटर की नेट में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। ओके, सो टुडे बच्चों, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़ बच्चों।